कर्नाटका हुकूमत की जानिब से इंसदाद गाँव कशी ऑर्डिनेंस को हाल ही में मंजूर किया गया है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को रियासत भर में 18 जनवरी से सख्ती के साथ नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में कर्नाटका हुकूमत ने आज सरकारी अहकामात यानी जीओ जारी किया है। गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्नाटका एनिमल प्रिवेंशन ऑफ स्लैटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 को 18 जनवरी से नाफिज किया जाएगा। इसके बाद से इस कानून में दर्ज हर बात कानूनी हो जाएगी। इस कानून के मुताबिक कोई भी बैल, गाय, जवान भैंस, बछड़ा वगैरह का ज़ुबान नहीं कर सकता। अलबत्ता 13 साल से ज़ायद उम्र की भैंस को डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेकर या महकमा मवेशी पालन की मंजूरी के बाद ज़ुबाह कर सकता है और इसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी ने इस कानून को पामाल करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ दर्ज किए जाने वाले मुकदमे की बुनियाद पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। एक जानवर को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर यही गलती दूसरी मर्तबा भी दोहराई जाए तो ये जुर्माना 5 लाख रुपये तक और सज़ा दोनों का हकदार हो जाएगा। वाज़ेह हो कि इस कानून पर बेंगलुरु में अमल शुरू हो चुका है। अब 18 जनवरी से रियासत भर में सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब 18 जनवरी को एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल की जानिब से कर्नाटका हाई कोर्ट में दायर करदा PIL की सुनवाई होने वाली है। एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने अदालत को बताया था कि इस कानून से रियासत में नज़्म व नस्ख तबाह हो सकता है और ये कानून पूरी तरह से आइन के खिलाफ है। अदालत ने इस PIL की बुनियाद पर कर्नाटका हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।